कलमों के बारे में सुन रहे थे और बहुत ही खूबसूरत बातों को सीखा है। बेशक हम हर साल इन बातों को सीखते हैं, लेकिन हम जो उसके हुजूर से सीखते हैं उन कलमों को आज हम यहाँ पे बयान कर रहे हैं, हम उन्हें बता रहे हैं। हम अपना जो तजर्बा है हम आके जो है हम यहाँ पर सबके साथ शेयर कर रहे हैं। हम खुदावन के हुजूर उसकी जो है वो शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने हमें इस लायक समझा है कि हम उसके मुंह से निकली हुई बातों को जो है यहाँ पर बयान कर रहे हैं, क्योंकि हम इस लायक नहीं है कि हम उसके कलाम को जो है यहाँ पर बयान करने वाले बने, पर खुदावन ने हमें ये फजल बख्शा है कि हम उसके कलमात को, उसके मुंह की निकली हुई बातों को जो है उसके हुजूर से बयान करने वाले बने। और ख़ास तौर में इस बात के लिए नसरीन बाजी के भी शुक्रगुजार हूँ कि वो हम सबको जो है वो कलमों को बयान करने का उन्होंने मौका दिया कि वो हर बार जो है उनको खुदा ने ये बोझ दी है कि वो हम सबको यहाँ पर दावत देती है कि हम खुदावन के कलाम को जो है वो पेश कर सके और उसके नाम को जो है वो जला देने वाले बने। आमीन। जैसे कि अभी हमने आयत पे गौर किया, खुदावन कहता है कि मैं प्यासा हूँ। मैं समझती हूँ कि खुदावन यीशु मसीह जो है, हम एक तरफ देखते हैं कलाम में कि वो कामिल इंसान है, ठीक है। वो सिर्फ जो है वो खुदा नहीं था उस टाइम पे, वो इंसान बन के दुनिया पे आया क्योंकि हमारी जो है वो शिफायत कर सके, वो हमें निजात दे सके और वो हमें वो कवानीन और कानून सिखा सके कि वो जो हम इस चीज़ को नहीं समझते थे, क्या जो लोग पहले जो है वो नबियों पर भरोसा नहीं करते थे, तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा, क्योंकि ये पेशन गोइयाँ हम पहले काफ़ी देर से सुन रहे हैं कि ये पेशन गोइयाँ जो वो पहले से हो चुकी थी कि खुदावन का बेटा आएगा और जब वो लोगों की निजात का बाइस बनेगा। हम ये सब कुछ पहले से ही जो था वो हो रहा था, ये पेशन गोइयाँ पहले से हो रही थी, पर मैं ये समझती हूँ कि वो एक कामिल इंसान था, कामिल खुदा था और उसने जो है वो दुनिया पे आकर जो है वो हम सबको ये सिखाया कि हम उसके हुजूर जो है दुखों को, तकलीफ़ों को बर्दाश्त करने वाले बने, क्योंकि कामिल इंसान होते हुए जब उसके ऊपर जो है वो जुल्म किया जा रहा था, जब उसको कोड़ों से मारा जा रहा था। अगर हम मेडिकली तौर पे देखें तो आज हमें अगर हमारे रोड पे जाते हुए एक्सीडेंट हो जाए तो हमें वो चोट जो है वो जख्म जो है वो बर्दाश्त नहीं हो रहा होता है। हम कितने दिन तक उस तकलीफ़ में रहते हैं, उस दुख में रहते हैं। और खुदा यीशु मसीह ने तो बहुत दुखों को सहा था। खुदा चाहता तो खुदा ये दुख नहीं देता अपने बेटे, क्योंकि वो उसका बेटा था। खुदा चाहता तो खुदा जो है वो उसे बचा सकता था, लेकिन खुदा ने हम सबको सिखाने के लिए जो है वो खुदावन को ये मर्जी पूरी करवाई कि जो है हम सब सीखने वाले बने और हम सब ये चीज़ों पे गौर करने वाले बने कि खुदावन का बेटा जो है वो दुनिया पे आया और उसने हमारी निजात के लिए जो है वो इस काम को किया। और फिर हम आगे देखते हैं, जब हम खुदावन के कलाम में देखते हैं कि वो कहता है मैं प्यासा हूँ। वो उस टाइम पे जो प्यासा था उसने जो है वो तूफानों को थमा दिया, उसने जो है बड़े बड़े जो है वो जलजलों को थमाया, उसने समंदरों को जो है वो साबित कर दिया और वो फिर भी कह रहे कि मैं प्यासा हूँ। तो हम अगर आगे चलते हुए देखते हैं तो वो सामरी औरत को कहता है कि अगर तू मुझसे मांगती तो मैं तुझे क्या करता, जिंदगी का पानी दे देता। वो तो हमें जिंदगी का पानी दे सकता है। तो वो उस टाइम पे जो है उसने कहा कि मैं प्यासा हूँ, तो वो आज भी प्यासा है, क्योंकि वो हमारे रूहों के लिए हम सब लोग जो है बहुत सारी दुनिया में अभी तक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी तक उसके कलाम को कबूल नहीं करते हैं, जो अभी तक इन सब चीज़ों को नहीं समझते कि हमें उसके कलाम की तरफ माइल होना है, हमें उसके कलाम की बातों पर चलना है, उसके हुक्मों पर अमल करना है। तो वो आज भी जो है वो प्यासा है, वो आज भी जो है वो आपकी रूहों को, आपकी ज़िंदगियों का जो है वो प्यासा है। और हम बहुत देर से जो है वो सुन रहे हैं कि खुदावंद ने बहुत दुख जो है वो बर्दाश्त किए, बहुत तकलीफ़ें बर्दाश्त किए। वो किसके लिए बर्दाश्त की? हमारे लिए। मैं समझती हूँ उसने जो दुख और तकलीफ़ें बर्दाश्त की उस टाइम पे, जो उसने सलीब पर दुख बर्दाश्त किए, वो हमारे लिए कि ताकि हमें जो है वो कोई दुख बर्दाश्त ना करना पड़े और हम जो निजात याफ्ता हो सके, हम उसके हुजूर से जो मुकम्मल तौर पर शिफा याब होकर उसके नाम की गवाही देने वाले बने और उसके नाम को जो है वो जलाल देने वाले बने। उसने वो सब दुख जो है वो उस टाइम पे हमारे लिए उठाए। वो मुआ गया किसके लिए? हमारे लिए। उसने दुख बर्दाश्त किए इसके लिए, हमारे लिए। वो उस टाइम पर जान करने की हालत में भी जो है वो उस टाइम पे जब वो जान करने की हालत में था, वो तब भी क्या कह रहा था कि ऐ बाप तो इनको माफ़ करके ये नहीं जानते। हम वो इतना सब कुछ बर्दाश्त करने के बाद, इतनी दुख और इतनी तकलीफ़ें बर्दाश्त करने के बाद भी जो है वो हमें माफ़ करने की कुदरत रखता है। और हम आगे सिस्टर जी बोल रही थी कि हम जो है वो बाकी किसी को माफ़ करना नहीं पसंद करते हैं। हमें लगता है कि शायद
اس نے میرے ساتھ ایسے کر دیا تو یہ بہت بڑا کام ہو گیا ہے. اب اس نے جو ہے وہ میری بات نہیں مانی ہے یا اس نے میرے ساتھ یہ بدتمیزی کر دی ہے تو پتہ نہیں میں جو ہے بہت بڑا عظیم انسان ہوں کہ اس نے ایسا کر دیا ہے. خدا نے تو ہمیں معاف کرنے کی قدرت رکھی ہے. اس نے ہمیں ہماری معافی کے لیے جو ہے اپنے بیٹے کو ہوا تاکہ ہم جو ہے اس کے حضور سے نجات پانے والے بنے. اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو جو ہے وہ وہاں پر جو ہے قربان کر دیا تاکہ جو ہے ہم نجات یافتہ ہوں اور ہم اس کے حضور سے جو ہے وہ نجات پانے والے بنے. اسی طرح جو ہے ابھی بھی جو ہے وہ وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپنی زندگیوں کو اس کے حضور سے تبدیل کرنے والے بنے تاکہ جو ہے اس کا کلام اس کے قول جو ہے وہ پورے ہونے والے ہو اور تاکہ جو اس کی پیاس ابھی تک ہے کہ